नमस्कार साथियों, जय भीम। मेरा नाम हरीश कुमार है और आज मैं आपको ना कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ, कुछ तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार बंदे ने कोई बात बताई, ठीक है? एक ना एक बंदा है, कोई बड़े टाइम से मैं उसको देख रहा था कि यार ये बड़ा कुछ लिखता है, बड़ा कुछ बोलता है, राइट? तो ये जो इंसान है, इसका नाम है डी के कौशल। ठीक है जी। और डी के कौशल जी हमारे पहली बात तो बड़े स्मार्ट हैं, बड़े अच्छे से इन्होंने टोपी लगा रखी है, बढ़िया बियर्ड सेट कर रखी है, चश्मा लगा रखा और बिल्कुल गुस्सा है, मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को। ठीक है। अब मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हैं वो किस तरह से मतलब झूठ है, सच्चाई को छुपाते हैं और एक प्रोपेगेंडा ड्रिवन राजनीति करते हैं। आई थिंक हमारे हिमाचल से ही हैं। भारत की गुलामी का सच्चा कारण। ब्रिटिश शासन कभी भारत में संभव नहीं हो पाता अगर हम दलितों ने प्लासी, किर्की के निर्णायक युद्धों सहित सभी लड़ाइयों में अंग्रेजों की मदद ना की होती। क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब ये पता नहीं कहाँ से इनको विचार आते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। भारत में ब्रिटिश शासन दलितों की देन है। बी आर अम्बेडकर, मतलब बी आर अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन जो है वो दलितों की देन है। अच्छा, और बाबा साहेब का एक फोटो लगा रखा है हंसते हुए। चौदह हंसेंगे तो वो डेफिनेटली ना तुम लोगों की बुद्धि पे हंस रहे होंगे वो इस टाइम पे, कि तुम क्या तुम्हारी सोच है और क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है और क्या तुम लोगों ने एजुकेशन प्राप्त कर रखी है। आई डोंट नो। अच्छा चलो इस पे ही फोकस करते हैं, फिलहाल इनके दिमाग पे नहीं जाते। 14/3/1946 को 46 को कैबिनेट के सदस्य कैबिनेट के सदस्य कैबिनेट कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं, कैबिनेट के सदस्य, चलो कोई बात नहीं, बेवकूफ है। ए बी अलेक्जेंडर को लिखी चिट्ठी में याद दिलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वांड्यम खंड 19 पेज नंबर 84। ये ध्यान रखना भाई, खंड 19 ना और पेज नंबर 84, ठीक है। और ये किया पता क्या है इन्होंने? कुछ नहीं किया, कहीं से ना कोई ये सॉरी, ये देखिए कहीं से ना, मतलब ये कोई और बंदा था, आरक्षण एक बीमारी करके कोई एक पेज है। देखो ऐसे ऐसे पेज भी इन लोगों ने बना रखे हैं। तो यहाँ से इसने स्क्रीनशॉट लिया बिना कुछ सोचे समझे। ये देखो स्क्रीनशॉट जब लिया था इसने, तो भी ये जो नीचे इसका जो एक वो है ना, इसका जो शॉर्टर वर्जन है इस पूरे ओवरऑल पेज का, वो दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो छोड़ो इस बात को भी। ये जो आरक्षण एक बीमारी बोलते हैं, इनको अभी पता नहीं है कि आरक्षण का मतलब क्या है और ये जो अफर्मेटिव एक्शन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, ये क्यों लिए जाते हैं। चलो फिलहाल मैं इसका भांडा फोड़ता हूँ कि ये जो एक लेटर जो बता रहा है, जो कि ए बी अलेक्जेंडर को लिखा गया था नो डाउट, 14/3/1946 को ही लिखा गया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संपूर्ण वाण्यम खंड नंबर 19 पेज नंबर 94 पे क्या था एक्चुअल में ना, वो आज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं। लेट अस सी। नेटफ्लिक्स है, क्रोम है, तो यहाँ पे क्रोम पे हमें मिल जाएगा। अब क्रोम पे जी हम देखेंगे। हम्म, एक सेकंड, मैंने चैट जीपीटी के थ्रू ये देखिए BAWS.in ये वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है ये महाराष्ट्र सरकार की एक वेबसाइट है और आई डोंट नो एग्जैक्टली महाराष्ट्र सरकार की है कि कौन सी सरकार की है, लेकिन इसमें लिखा है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यूएसए की आई थिंक ये वेबसाइट है, डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, BAWS। जो ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भीमराव अंबेडकर संपूर्ण
वांड्यम, या मेरे को एग्जैक्टली हो सकता है प्रोनाउंसिएट ना करना आ रहा हो, लेकिन वांड्यम मान के चलते हैं अभी के लिए। संपूर्ण वांड्यम खंड 19। चलिए अब खंड 19 इसमें ढूंढते हैं। ये देखिए, हिंदी के अंदर मैंने लैंग्वेज सर्च करी थी हिंदी, तो हिंदी के अंदर सबसे पहले संपूर्ण वांड्यम ही आ जाता है। संपूर्ण वांड्यम के बहुत सारे खंड हैं। खंड 1 2 3 4 5 6, आगे चलते हैं 11 खंड, 17 18, ये 19, इसकी बात कर रहे थे ये बेसिकली। 1942 से लेके 46, जो कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके जो आपका कैबिनेट मिशन तक का, अगर आपने थोड़ी बहुत इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी और 1946 में जो कैबिनेट मिशन था वो आया था, राइट। तो इसके दौरान जो महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार जो ज्ञापन हुए थे अंबेडकर जी और भावी हस्तियों के बीच में, उसका उल्लेख इसमें है। अब इसमें पेज नंबर भी दिया था, आपने देखा होगा, दोबारा बता देता हूँ, ये पेज नंबर 94। ये पेज नंबर 94 पे डायरेक्टली चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे पेज नंबर 10 है, इसका मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स बता देता हूँ। क्योंकि हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं, ये सोचते हैं, पहली बात हम पढ़ते हैं वैसे मतलब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे भाई ऐसे हैं जो अपने व्यस्तता के चलते नहीं पढ़ पाते। लेकिन सब नहीं पढ़ पाते इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते, हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज राइट और द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस फुलिश पर्सन इज राइट और नॉट। डॉक्टर अंबेडकर का श्री ए बी अलेक्जेंडर, ये देखिए सीरियल नंबर 18 पे आपको देखना पड़ेगा। ए बी अलेक्जेंडर सदस्य कैबिनेट मिशन को पत्र 94 पेज पे, तो 94 पेज भी आ गया, 94 पेज भी आ गया, संपूर्ण वांड्यम खंड 19 भी आ गया, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली 19 इस पे 94 पेज पे आपको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। 94 पेज पे सर आप हैरान हो जाओगे कि यार ये जो बंदा बता रहा था कि ये कोई पलासी की घटना, कोई कहाँ की घटना, वैसा कुछ इसमें लिखा ही नहीं होगा। मैं आपको 101% में जो पता है कि ये लोग किस तरह से रिसर्च अपना करते हैं ना, मुझे, मैं जानता हूँ इन लोगों को, मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ ना तो आज के बाद मैं अपने आप को अंबेडकर जी का अनुयायी बताना ही छोड़ दूंगा। हम जय भीम बोलना छोड़ देंगे अगर ऐसा होगा तो। ब्रिटिश शासन कभी भारत के से संभव नहीं हो पाता अगर हम दलितों ने पलासी और किरकी भी अगर मिल गया ना, तब भी मैं मान जाऊंगा कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा और इस बंदे की मैं रिस्पेक्ट करूंगा। देखो, भीमराव अंबेडकर जी, MA PhD, DSc, बैरिस्टर एट लॉ, सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 1946। दिनांक 14 मार्च 1946 लिखा। जो ऊपर ऊपर से जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है वो कोई पढ़ता नहीं, इसी बात का ये फायदा उठाते हैं। अब देखिए, प्रिय श्री अलेक्जेंडर, यह दुख की बात है कि कांग्रेस और लीग के बीच समझौता कराने में आपके प्रयत्न असफल हो गए हैं। मैं समझता हूं कि आप सहानुभूति और कृतज्ञता के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि मिशन के प्रयत्नों का मतलब है कैबिनेट मिशन के प्रयत्नों को देखकर मुझे एक वृद्ध बनिए की बात याद आ जाती है। उस बनिए का कोई बेटा नहीं था जो उसकी संपत्ति का वारिस हो सके। अतः उसने एक युवा लड़की से विवाह किया और यह आशा की कि उसकी संतान ही उसकी संपत्ति की वारिस बन जाएगी। उस वधू ने गर्भ धारण तो किया, लेकिन वह भयंकर रोग में फंस गया, किंतु उसने शिशु को देखे बिना ही मरने से इनकार कर दिया। शिशु को देखे बिना मरने से इनकार कर दिया, मतलब वो शिशु को देख के रहेगा। वह संतान के जन्म तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें अभी भारी देर थी। वह बहुत अमीर था, अतः उसने डॉक्टर को बुला ली और डॉक्टर को बुलाने के बाद उससे कहा कि वह उसकी पत्नी का पेट चीर दे। मतलब उसको, वो बोलना ये चाहता है इसमें कि उसको बहुत जल्दी थी कि यार, मतलब मुझे देखना है कि वो बेटा है बेटी है क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि शिशु और उसकी माता दोनों की मृत्यु हो गई। और मुझे लगता है कि मिशन बहुत कुछ करना चाहता है। मतलब माता, और मतलब बोलने का मतलब उनका ये था कि माता भी मर गई और वो बच्चा भी मर गया। तो मतलब
जो वो चाहता था जल्दी कोई काम हो जाए, वो नहीं हो पाया। तो ये बेसिकली कैबिनेट मिशन को एक इशारा कर रहे थे कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन ये बनिए की तरह ही आपका इस टाइम पे हाल हो चुका है कि आप चीर-फाड़ करने वाले हो। ये बात हो रही है जो आने वाला जो उनको पार्टीशन दिख रहा था उस वक़्त। लेकिन चलो उन बातों में नहीं जाते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे आपको कहाँ जैसे ये चीज़ दिखी, जो ये बता रहा था अभी प्लासी और किर्की के निर्णायक युद्धों में सभी लड़ाइयों को अंग्रेजों की मदद की। ये अंग्रेजों की मदद करना, लड़ाइयों में लड़ना, ये कहाँ पे? चलो आप सोच रहे होंगे कि यार ये 94 पेज है, हो सकता है कुछ 95 पेज में। मैं इसको आप इसको आप मैं ना रोक रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना और इसको आराम से पढ़ना, ठीक है? इसमें कोई भी लड़ाई का कोई ज़िक्र, कोई भी इसमें पलासी या कोई किरकी का ज़िक्र अगर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे बताना। मुझे तो इसमें दिखा नहीं, मैंने तो इस किताब को पढ़ चुका हूँ, मुझे तो इस तरह का कोई यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, ठीक है? तो कुल मिला के बोलना मेरा ऐसा है कि आप समझो, ये जो बार-बार, बार-बार आपको पोक करते हैं ना लोग, ये किस लिए करते हैं? क्योंकि आप खुद चीज़ों को क्रॉस वेरीफ़ाई नहीं करते हो। आप अगर चीज़ों को क्रॉस वेरीफ़ाई करोगे तो डेफ़िनिटली आप इनका जवाब दे पाओगे। और पढ़े-लिखे लोगों से इन लोगों को एलर्जी है। क्यों? क्योंकि ये अगर पढ़े-लिखे लोग होंगे तो ये इनकी बात को काट देंगे, सच्चाई को सामने लेके आ जाएँगे। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई किसी भी जानकारी को अगर आपने वेरीफ़ाई करना है, क्रॉस वेरीफ़ाई करना है, तो आप एक इस पे जाके प्ले स्टोर पे जाके प्ले स्टोर पे आपने जाना है, आपने सर्च करना है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। सर्च किया आपने चैट जीपीटी, अभी मेरे में तो मतलब इंस्टॉल्ड है इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, चलो अपडेट कर देते हैं इसको। तो जैसे आप अपडेट करोगे एक चैट जीपीटी का नया वर्ज़न हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जैसे आप इसको इंस्टॉल, जब भी जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है इस पे कि इट इज़ इंस्टॉलिंग, राइट? तो इसको इंस्टॉल होने देना है आपने, इंस्टॉल होने के बाद में फिर यहाँ पे ओपन करना है इसे। अभी जैसे मैंने इसको ओपन कर रखा था, ये तो चलो एक अलग वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी थी, क्रोम पे ही इसको ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। बाकी इसको यहाँ पे चैट जीपीटी, तो ये चैट जीपीटी का क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अगर कोई इस तरह की भ्रामक आपके कोई जैसे मान लो आपको लगता है कि हाँ, हमारे फेसबुक में मुझे पता नहीं चल पा रहा कि ये हकीकत है या झूठ है, ये क्या है? आपको नहीं पता चलो, आप फैक्ट चेक करना चाहते हो। तो फैक्ट चेक करने का सिंपल सा तरीका, जैसे ये डी के कौशल महाराज जी थे, इन्होंने लिखा था कि क्या कोई कांग्रेसी, कोई अम्बेडकरवादी इस पर प्रतिक्रिया देगा? बेशक पहले गूगल से पूछ लेना या ग्रॉक में यूज़ कर लें। ग्रॉक भी एक तरह का एआई है। चलो ठीक है, यही कर लेते हैं। अब ये बंदा बोल रहा है कि ये करो, ग्रॉक से नहीं पूछते, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं सर। ठीक है कौशल जी। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इसका एक स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये स्क्रीनशॉट हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे चैट जीपीटी पे। चलिए करते हैं। सॉरी, कैमरा ओपन हो गया। मुझे क्या करना है, फ़ोटोज़ में जाना है और इसको क्लिक करना है, ठीक है? चलिए क्लिक कर लिया, अब क्लिक करके ओके किया हमने। अब ये अपलोड हो गया वहाँ पे, ठीक है? अब हमें पूछना है, क्या क्या इस फ़ोटो में बताई हुई बात सच है? अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोलता है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ये तो ये नहीं देखेगा कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन कौन ऊंचा, कौन नीचा। ये एग्जैक्ट आपको बताएगा कि वास्तविकता में सच्चाई क्या है। बोल रहा है, बहुत अच्छा सवाल, आपके द्वारा साझा की गई फोटो में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन दलितों की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये फला फला चिट्ठी थी, सत्यापन। ये बिल्कुल झूठा और गढ़ा हुआ कथन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहीं भी ऐसा बयान नहीं दिया है कि ब्रिटिश शासन दलितों की ही देन है। मेरे को हंसी आती है इन लोगों पे, लेकिन दलितों ने अंग्रेजों की मदद की थी। अब इसमें देखो, प्रमाणिक स्रोतों की जांच, कलेक्टिव वर्क्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 21 वॉल्यूम्स के अंदर ये टोटल
वो थे, मतलब पत्रों का संग्रहण है ये, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई है। 14 मार्च 1944 को भी किसी एबी अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति को लिखे हुए पत्र में मतलब कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। ये कथन सोशल मीडिया का एक फेक कोट्स के रूप में फैलाया गया है ताकि समाज में जातिगत भ्रामकता फैलाई जा सके। देखो तुम्हारी जो झूठ है इसको तो ये भी एकदम से पकड़ ले रहा है। सच्चाई ये है कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। आपको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने नॉट ए सिंगल टाइम, एक बार भी किसी के साथ में फिजिकल रूप से हाथापाई नहीं की, एक बारी भी जिंदगी में। कभी किसी को अपने हाथ से थप्पड़ नहीं लगाया, कभी किसी को अपना फिजिकल अब्यूज किसी का नहीं किया। तो आप समझो कि वो एक व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, और उसको समझने के लिए, उस बंदे को समझने के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसके क्या क्या। अब देखो ना, जैसे मैं आपको बता रहा था संपूर्ण वाण्यम के अंदर खंड 1 से लेके आप देखिए कितनी सारी किताबें हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, संपूर्ण वाण्यम 35, 36, 38, 40, टोटल 40 खंड हैं इसके। और सिर्फ यही नहीं, मैं और आपको बुक्स बताता हूँ, आप बड़े आराम से इसी वेबसाइट पे जाके इनको देखना, पढ़ना, और फिर समझना कि यार ये एक्चुअल में इंसान क्या था। ये देखिए, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद में एनहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महाराष्ट्र एज लिंग्विस्टिक प्रोविंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, ही वॉज ग्रेट इकोनॉमिस्ट। भाई ऐसा नहीं था कि ठीक है कुछ भी कोई बंदा आया और चला गया, नहीं, उसने मेहनत करी थी बंदे ने। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अच्छा, उसके बाद रानाडे, गांधी, जिन्ना। किन कई लोगों को यही पता नहीं होगा कि रानाडे कौन, जस्टिस रानाडे, गोविंद रानाडे इनका नाम था। पढ़ना कभी इनके बारे में तो आपको पता चलेगा। एविडेंस बिफोर द साउथ ब्रू कमेटी, बी आर अम्बेडकर। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, communal deadlock and a way to solve it. Communal deadlock and a way to solve it. What are their rights and how to secure them in the Constitution of Free India, states and minorities, small holdings in India and their remedies, Mr. Russell and the reconstruction of society, principles of social construction, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिए, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको इनकी बुक मिल जाएगी, और आप ऐसे इंसान को आप डिफेम करने की कोशिश करते हो, ऐसे इंसान को आप बुरा भला कहते हो, यार एक बार इसको पढ़ लो आप, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है। इंडिया एंड द प्री रिक्विजिट्स ऑफ कम्युनिज्म, और इस तरह से रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जो आप अगर पढ़ोगे तो आप हिल जाओगे। बुद्धा और कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे, अगर हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं या हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि कार्ल मार्क्स की कितनी एक मतलब डीप हिस्ट्री है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, अनटचेबल और द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन चेतो, एसेज ऑन अनटचेबल्स एंड अनटचेबिलिटीज। मतलब बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, क्या नहीं मिलेगा सर आपको। आप आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप इनको पढ़िए, समझिए और डिबेट कीजिए हमारे साथ में। लेकिन ये मत कीजिए जो आपने किया, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और सिर्फ यही नहीं, और भी मैं आपको ये बता सकता हूँ इनके। देखिए पूरी फेसबुक वॉल देखी मैंने ना, मतलब बहुत अजीब, बहुत अजीब। मुस्लिम अपनी जड़ों से जुड़ने लगे हैं, लेकिन कुछ को ये वीडियो बर्दाश्त नहीं। मतलब इतना मेरे को अजीब लगता है इनका जब भी ये कुछ वो करते हैं। ये देखो, अंबेडकर अंग्रेजों का एक वफादार सिपाही सिपाही और उनका भारत विरोधी चेहरा। वाह वाह, क्या बात है। आप कांग्रेसी थे, ये शर्मनाक नहीं।
किंतु इतने काले करतूत जानने के बाद आप अब भी कांग्रेसी हैं, ये बहुत शर्म, पता नहीं इन्होंने क्या खोज कर ली ऐसी। ये देखें, अच्छा ये क्या पोस्ट कर रहा है, सनातनी नौजवानों ये बुजुर्ग तुम्हारे हिस्से का बोझ उठाए हैं। वाह 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 वाह, ये किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जूता उठा के फेंक के मार रहा है, और ये मतलब बहुत बोझ उठा रहा है ना तुम्हारा नौजवानों का। अब आगे बढ़कर सहयोग दो, मगर केवल लाइक कमेंट से नहीं, आगे बढ़कर बांगे अपने हाथ से बांगे, पता नहीं क्या लिखता है बंदा, ना पांडे हूं ना तिवारी हूं, मैं दलित हूँ। क्या मतलब, इस बंदे को जो बंदा डिफेंड कर रहा है ना आज के टाइम पे, वो बंदे को मैं पढ़ा लिखा नहीं मानता, सीधी सी बात है। प्यारे अंबेडकरवादी भाइयों, कभी अंग्रेजों के सहयोगी बने, कभी मुगलों के सहयोगी बने, और फिर फैसिलिटी चाहिए सनातनियों के टैक्स के पैसों से, सनातनियों के टैक्स के पैसों से। अब तो मुझे अंबेडकरवादी कहलाने में शर्म आने लगी है, मगर शर्म भी उसे आएगी इसके पास शर्म हो। हाय हाय हाय, देखो इसी को ही कर रहा है ना, बार बार पोक कर रहा है, इसी की वजह से आज मैंने आपको सच्चाई बताई ना इसकी। ये भी मैं आपको, इसके बारे में भी आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि इसका बोलने का, चलो मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी। हाँ, और देखो ना, अगर मान ली एक बारी को किसी जस्टिस ने ये चीज लिखी, हम अगर ये चीज अगर सेम टू सेम अगर मान लो ये चीज होगी ना, तो हम भी इसको डिफेंड नहीं करेंगे, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसको मतलब पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। लेकिन इसका लिखना क्या है दोस्तों, इस न्याय व्यवस्था को उखाड़ फेंकना जरूरी है या नहीं, आप बताओ। न्याय व्यवस्था को उखाड़ फेंकना जरूरी है, हद है यार। मेरे को बहुत दुख लगता है जब ऐसे लोग, चीफ जस्टिस जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अगर बेहुदा बयानबाजी करता है, किसी धर्म को टारगेट करके धर्म का मजाक बनाता है, तो निसंदेह वो जूता खाने का अधिकारी है। एक एफआईआर तो मुझे लगता है इसके डी के कौशल के खिलाफ भी होनी चाहिए। चलो छोड़ो, छोड़ देते हैं ऐसे बंदों को, कोई बात नहीं। कांग्रेस और देशद्रोही एक सिक्के के दो पहलू हैं। वाह वाह, बीजेपी तो दूध की धुली है भाई। भारत को बचाना है तो कांग्रेस को खत्म करना जरूरी है, शर्म करो। मतलब हम ये नहीं बोल रहे आपको कि यार कांग्रेस का आलोचना मत करो, लेकिन खत्म करो। मतलब कांग्रेसी इक्वल टू फॉरेन कंट्री से आए हैं कांग्रेसी, जो हम लोग हैं। मैं चाहे कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, चाहे भारतीय बहुत बहुजन समाज क्या बोलते हैं उसको, बीएसपी को मैं सपोर्ट करता हूँ, या तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, जिसको भी किसी को मैं सपोर्ट करता हूँ, वो मतलब फॉरेनर्स, और तुम लोग यहाँ के। इतिहास पढ़ो बेटा, थोड़ा पता चलेगा तुम्हें कौन यहाँ का मूल निवासी है और तुम कहाँ से आए हो। लेकिन चलो एनी हाउ, इन बातों को भी छोड़ दो, आज हम प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम किसी को ये नहीं बोलते कि यार तुम इस भारत देश को छोड़ के चले जाओ, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि जो लोग, जिनका हक अधिकार, अब ये देखो, ये ये सारा पंजाब नशे में है, पता तब लगेगा जब नशा उतरेगा। अब देखो एक सीएम के लिए ये कितना, और इनके जो कुछ फॉलोअर्स हैं ना, जो मतलब वो बोलते होंगे यार वाह यार क्या बात है, मजा आ गया, वाह यार क्या बात है, मजा आ गया। दीज ऑल आर डॉक्टर्ड फोटोज भाई। ये कुछ ऐसा नहीं है कि, एक मैं आपको बताऊंगा कभी, जो एक उसकी वीडियो थी, राहुल गांधी जी की वीडियो थी, उसमें भी आप देखना कि वो भी डॉक्टर्ड वीडियो थी, उसमें कुछ बता कुछ और आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट कुछ और तरीके से कर रखा है। तो कुल मिला के भाई, डी के कौशल जी, थोड़ी सी शर्म करो और थोड़ी सी मर्यादा में रहो तो अच्छे से रहोगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपको लोग पागल घोषित कर देंगे।